Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the question answer of the chapter number 1. First of all, we are going to discuss about the question answer that are on page number 7. That is test yourself of page number 7. The first question we are going to attempt is why do scientists use measuring instruments? साइंटिस्ट आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को क्यों यूज करते हैं एंड द आंसर इज scientists use measuring instruments whenever they can as their senses cannot always give them accurate answers कि जब भी उनके सेंसेस जो है उनसे कोई एक्यूरेट आंसर उनको नहीं मिलता तो साइंटिस्ट जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं आपका सेकेंड क्वेश्चन है विच यूनिट्स आर यूज टू मेजर वॉल्यूम लेंथ मैस टाइम एंड टेम्परेचर उसके लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इन सारे जो हमारे पास ये डिफरेंट हमारे पास पैरामीटर्स हैं इनको मेजर करने के लिए जो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं वो यहाँ पे आपके पास आंसर के अंदर मेंशन किए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 है which measuring instruments will you use to measure a mass of a bag of a floor, length of a piece of cloth, volume of a stone, temperature of a cup of tea, the time taken to run a race. तो आपके पास जो सबसे पहला ऑप्शन है mass of bag of a floor उसको हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर कर सकते हैं क्लॉथ क्लॉथ के पीस की लेंथ जो है वो हम टेप की हेल्प से उसको मेजर कर सकते हैं द नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ अ स्टोन that is going to be measured with the help of a weighing scale. Then the next is temperature of a cup of tea. So that is being measured with the help of a thermometer. The time taken to run a race. एक रेस में कितना वक्त लगता है उसको मेजर करने के लिए हम एक स्टॉप वॉच को यूज करते हैं Make a list of 4 main instrument in your home. क्वेश्चन नंबर 4 में आपने उन 4 इंस्ट्रूमेंट्स के नाम की एक लिस्ट बनानी है जो आपके घर में है जिनको आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आपके पास वेजिंग स्केल है स्टॉप वॉच यूज कर सकते हैं आप मेजरिंग स्पून है और थर्मोमीटर है The next is test yourself of page number 8. First question is what is the average mass of one nail if 50 nails have a mass of 200 grams? अगर आपके पास 50 nails जो है उनका एवरेज आपके पास जो mass है वो 200 grams हो तो एक nail जो है उसका हम weight किस तरीके से निकाल सकते हैं mass किस तरीके से निकाल सकते हैं तो उसके लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास अगर ज़्यादा चीज़ों का वेट गिवन हो मैथ गिवन हो तो हम उसको टोटल से डिवाइड करके एक का जो है वो मैथ निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आप एक नए का मैथ निकालने के लिए 200 को डिवाइड करेंगे 50 से तो आपके पास आंसर आएगा 4 ग्राम दैट इज द एवरेज मैथ ऑफ अ सिंगल नेल क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास अ कॉर्क फ्लोट्स इन वाटर आपके पास एक कॉर्क है लकड़ी का जो होता है सॉलिड होता है वो आपके पास पानी के अंदर तैरता है आपने सजेस्ट करना है कि हम उस इरेगुलर कॉर्ड की शेप को किस तरह से मेजर कर सकते हैं उसके लिए हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हम क्या करेंगे हम एक मेजरिंग सिलेंडर के अंदर कुछ पानी लेंगे उस पानी का वॉल्यूम मेजर करेंगे कॉर्क को पानी के अंदर पुश करेंगे और उसके बाद दोबारा से पानी का जो वॉल्यूम है उसको हम मेजर करेंगे ये जो दोनों रीडिंग्स के अंदर डिफरेंस आएगा वो उनको माइनस करने से बेसिकली हमारे पास कॉर्ड का वॉल्यूम आ जाएगा Then the next is question number 3. A bee beats its wings to 50 times each second. What is the average time for a single beat of a bee's wing? आपके पास एक बी जो है वो अपना विंग जो है वो 250 टाइम्स एक सेकंड के अंदर बीट करती है तो आपने बताना है कि एक बी जो है वो एक सिंगल बीट कितने टाइम में करती है आप सिंपली उसको 1 को डिवाइड करेंगे 250 से तो आपके पास जो टाइम आएगा दैट इज 0.004 सेकेंड दैट इज द एवरेज टाइम फॉर सिंगल बीट ऑफ अ बी स्टिंग द नेक्स्ट इज टेस्ट योरसेल्फ ऑफ पेज नंबर 9 योर फर्स्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन इज सॉरी व्हाट इज डाटा डाटा इज बेसिकली साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपके पास कोई भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि यूजफुल हो मीनिंगफुल हो
जिसको हम फर्दर यूज कर सकें, तो वो हमारे पास डाटा कहलाती है। इट शुड बी द रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सन। जैसे आपके पास कुछ पेशेंट्स का नाम है, कुछ लोगों का नाम है, उनका CNIC वगैरह है, तो ये सब चीजें आपके पास डाटा कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द टेबल। आपकी बुक के ऊपर एक टेबल बना हुआ है। उसका फर्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन का, व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर। वो टेबल बेसिकली आपके पास टी टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो आपके पास ऑप्शन बी है, व्हेन वाज द टेम्परेचर लोएस्ट, एंड ऑप्शन सी है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ क्लाउड्स एंड द नाइट टाइम टेम्परेचर। तो सबसे पहले जो आपके पास हाईएस्ट टेम्परेचर वहां पे शो किया गया है, दैट इज 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और लोएस्ट टेम्परेचर कब था आपके पास, डे 3 पे 11 PM पे, ठीक है। और आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है कि अमाउंट ऑफ क्लाउड्स और नाइट टेम्परेचर का आपस में रिलेशनशिप क्या है, तो उसका आंसर ये है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर रात के टाइम पर होगा, उतने ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होती है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट एवरेज एडवांटेज डज अ लाइन ग्राफ हैव ओवर बार चार्ट। आपने बेसिकली बताना है कि बार चार्ट में और लाइन ग्राफ में क्या फर्क है। जो आपके पास लाइन ग्राफ है वो बेसिकली यूज किया जाता है उन वैल्यूज को जो कि आपके पास एक बार चार्ट से टोटली मेजर नहीं होती। बार चार्ट में बेसिकली हम जो मेन हमारे पास जो रीडिंग्स होती है, एक प्रॉपर जो हमने स्केल लिया होता है, हम उसको जो है वो ड्रॉ करते हैं, मैप करते हैं उस ग्राफ के ऊपर। 20, 30, 40, अगर आपने एक स्केल लिया हुआ है, तो आप बेसिकली उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, वहां पे प्लॉटिंग करेंगे, ग्राफ बनाएंगे चीजों। लेकिन लाइन ग्राफ के ऊपर क्या होता है कि छोटी से छोटी वैल्यूज भी जो आपके पास उन नंबर्स के बीच में भी आ रही होती है, तो वो इजीली क्या हो जाती है, कवर अप हो जाती है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, लुक एट द बार चार्ट। आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 9 के ऊपर एक बार चार्ट बना हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट हाइट। आपने बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट हाइट जो स्टूडेंट्स की है वो कितनी है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन हाइट, सबसे कॉमन हाइट कितने स्टूडेंट्स की है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अ हाइट 160 सेंटीमीटर और मोर, और कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर है या उससे ज्यादा है। तो वो बेसिकली आपके पास जो स्मॉलेस्ट हाइट है दैट इज 151 सेंटीमीटर, और जो कॉमन हाइट है आपके पास वो 160 सेंटीमीटर है। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है, तो वो आपके पास 7 स्टूडेंट्स हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द लाइन ग्राफ अबव। फर्स्ट ऑप्शन, आपने लाइन ग्राफ के ऊपर देखना है, आपने बताना है कि जो लाइन ग्राफ आपके पास शो कर रहा है बेसिकली टी के टेम्परेचर का, एक चाय है, चाय का टेम्परेचर जो है वो टाइम के साथ किस तरह से रेस कर रहा है, ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ टी एट द स्टार्ट। कि ग्राफ स्टार्ट में, जब आपके पास ग्राफ स्टार्ट होता है तो टी का टेम्परेचर कितना है। ऑप्शन बी है आपके पास, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द टेम्परेचर ऑफ अ टी टू फॉल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कि टेम्परेचर जो है उसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉल होने के लिए में कितना टाइम लगा है। और ऑप्शन सी है आपके पास, what was the temperature of the room where this experiment was carried out। जिस रूम के अंदर वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है उसका टेम्परेचर आपके पास कितना है। तो जब आपके पास ग्राफ स्टार्ट हुआ तो उसका टेम्परेचर था 60 डिग्री सेंटीग्रेड। 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आने के लिए टेम्परेचर को 2 मिनट्स लगे। और जिस रूम के अंदर वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा था उसका बेसिकली टेम्परेचर जो है वो आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये सारी रीडिंग जो है वो आपके पास उस लाइन ग्राफ के अंदर शो की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, लुक एट द पाई चार्ट। आपके पास लाइन ग्राफ के बिल्कुल नीचे जो नेक्स्ट पिक्चर है आपके पास वो बेसिकली पाई चार्ट है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज द मोस्ट पॉपुलर सीजन ऑफ द ईयर फॉर दिस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे पाई चार्ट के अंदर आपके पास एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को दिखाया गया है जिनके
फेवरेट जो सीजन्स हैं आपको दिखाया है कि कौन कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं उनका कौन सा सीजन जो है वो फेवरेट है। ऑप्शन बी है व्हाट प्रोपोर्शन चूज स्प्रिंग एज देयर फेवरेट सीजन, कि कितने परसेंट जो स्टूडेंट हैं आपके पास स्प्रिंग जो है वो उनका फेवरेट सीजन है। एंड ऑप्शन सी है दिस डेट कम फ्रॉम 40 स्टूडेंट्स, ये 40 स्टूडेंट से डेट आई है। हाउ मेनी स्टूडेंट चूज विंटर एज देयर फेवरेट सीजन, तो आपके पास जो टोटल है उसमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने विंटर को अपना फेवरेट सीजन जो है वो सिलेक्ट किया है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है वो मोस्ट पॉपुलर सीजन जो है वो समर है, और 16% जो है वो स्टूडेंट का प्रोपोर्शन है जिसका फेवरेट सीजन जो है वो स्प्रिंग है, और आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं जिनका फेवरेट सीजन जो है वो विंटर है। आफ्टर दैट देयर इज योर एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसके हर ऑप्शन के अगेंस्ट जो है वो आपको एक आंसर दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके पास ट्रू फॉल्स हैं जिनके आंसर जो है वो आपको यहाँ पे गिवन है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।